की फ्लेक्शन करें एंड यू विल जस्ट मूव विथ इट, गॉट इट, कम बैक एंड देन लीव द ग्लाइड, गॉट इट। बॉडी के साथ इसके साथ जा, हाँ यस, बाय यूजिंग द बॉडी, ठीक है, बेल्ट से एग्जैक्टली ग्लाइड दे रहा हूँ। देन आई विल कमांड कि गो इनटू द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन करेगा, यू हैव टू मेंटेन द ग्लाइड एंड गो विथ इट, कम बैक, वापस आएगा न्यूट्रल पे, देन यू हैव टू रिलीज द ग्लाइड। मैं इसको अगर सामने से समझाऊं यहाँ से, फॉर द लेटरल ग्लाइड, ठीक है, लेटरल ग्लाइड MWM फॉर द हिप फ्लेक्शन। हिप फ्लेक्शन में आपने इसको मेंटेन किया, ठीक है, स्टेबलाइज किया, ओके, जस्ट गिव अ ग्लाइड, ग्लाइड दी मैंने लेटरली, आई विल से गो इनटू द हिप फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन में गया, मैंने बॉडी को मूव करने की जरूरत नहीं है, ग्लाइड मैंने मेरा मेंटेन है, ठीक है, और ये मैंने सपोर्ट दी हुई है, कम बैक, वापस आया, लीव, समझ में आई ये बात, ठीक है। एंड सेम पोजीशन फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन आल्सो, ठीक है, ग्लाइड दी आपने, ओके, गो इनटू इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में आए, वापस आओ, लीव द ग्लाइड, सेम पोजीशंस। लेकिन बस एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने ग्लाइड अपना मेंटेन रखना होगा, और सेकंडली पेन वगैरह की कंप्लेंट, किसी भी चीज़ में आपको पेन नहीं बढ़ना चाहिए। तो अल्टरनेट पोजीशन बहुत सारी है हमारे पास, लेकिन टिल देन आप इनकी प्रैक्टिस करें। अल्टरनेट पोजीशन से मुराद की जितनी भी हम मोबिलाइज वगैरह ग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, हम उसको अल्टरनेट अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाते हैं। समटाइम अगर ये काउच एडजस्टेबल होता और ये बिल्कुल नीचे होता तो आई कैन ईजिली यूज माई बॉडी इन ऑर्डर टू ग्लाइड, ठीक है, क्लियर है। तो चार चीज़ें बेल्ट के साथ हैं, चार बेल्ट के बगैर। डू द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस, हाथ को क्रॉस किया, गॉट इट। इसको मैं कमांड करूंगा कि नी एक घुटने दोनों के करीब लिया, दोनों को बेंड करो, एडक्टर आइसोमेट्रिक्स, गॉट इट, रिलैक्स, जैसे उसने रिलैक्स किया, फॉर द एडक्शन एंड यू विल गिव ऑल द स्ट्रेट फॉर, सेम फॉर द एबडक्शन, ठीक है, बाहर की तरफ ले जाओ, फॉर द आइसोमेट्रिक एबडक्टर। इसी पोजीशन में एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेटर की आइसोमेट्रिक जो हमने उस दिन भी सीखी थी, यहाँ से एम्प्लेसमेंट दी, ठीक है, स्ट्रेचिंग दें और देखें कौन कौन से मसल किसके कौन से अफेक्टेड हैं, ठीक है।